टॉम जोन्स। इस कहानी को लिखने वाले जो राइटर हैं वो हेनरी फील्डिंग हैं, जिन्होंने इस नावल को 1749 में लिखा। और उनके जो दूसरे नावल्स हैं जो कि एक्सेप्शनल हैं, उनमें जोसेफ एंड्रयूज़, एमिलिया, जोनाथन वाइल्ड शामिल हैं। अब चलते हैं कहानी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत ऑलवर्दी नाम के एक बंदे से होती है। वो अपनी बहन ब्रिजिट के साथ समरसेटशायर नाम की एक जगह पर रहता है। एक दिन ऑलवर्दी लंदन से वापस अपने घर आता है, तो जैसे ही वो अपने घर में घुसता है, उसे अपने बेड पर एक बच्चा रखा हुआ मिलता है। वो बच्चे को देखकर परेशान हो जाता है और इस बच्चे को देखते ही उसके माइंड में ख्याल आता है कि आखिर किसने इसको छोड़ा होगा, और वो उसके वालिदैन को ढूंढना शुरू कर देता है। छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि ये बच्चा पास में रहने वाली एक पड़ोसन का है, एक नेबर का है, जिसका नाम जेनी जोन्स है। जेनी जोन्स का अपने ट्यूटर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो जब इसका बच्चा पैदा हुआ तो इसने वो बच्चा ऑलवर्दी के घर पर छोड़ दिया ताकि उसकी बदनामी ना हो। ऑलवर्दी बहुत अच्छा है, वो सभी की फीलिंग्स को समझता है और इनकी कदर करता है। अब सब कुछ तो ऑलवर्दी को पता चल जाता है कि जेनी जोन्स का ये बच्चा है। तो ऑलवर्दी क्या करता है, जेनी जोन्स को शहर से बाहर भेज देता है ताकि इसकी बदनामी ना हो। और ऑलवर्दी ये फ़ैसला करता है कि जेनी का बेटा वो बड़ा करेगा। हालांकि वो जानता है कि समाज में इनकी बहुत बेइज्जती होगी, बहुत से सवाल उठेंगे, लेकिन फिर भी लोगों की परवाह ना करते हुए वो इस बच्चे को अपने पास रखता है ऑलवर्दी। दूसरी तरफ ऑलवर्दी की बहन जो होती है, जिसका नाम ब्रिजिट है, उसकी कैप्टन ब्लिफिल से शादी होती है। फिर इनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है और उसका नाम रखा जाता है ब्लिफिल। अब ऑलवर्दी को जो बच्चा बेड पर मिला था वो उसे भी ब्रिजिट को दे देता है कि इसका ख्याल करो, इसकी देखभाल करनी है आपने। ब्रिजिट को कहता है ये ऑलवर्दी, और ऑलवर्दी इसका नाम उस बच्चे का जो बेड पर मिलता है टॉम जॉन रखता है। कैप्टन ब्लिफिल इस बात से खुश नहीं था, वो टॉम जॉन से बहुत जलता था। इसको लगता था कि सारी प्रॉपर्टी पर इसके बेटे का हक होना चाहिए, और टॉम जॉन्स एक लावारिस और नाजायज़ औलाद है। इसके बावजूद इसके साथ मेरे बेटे की तरह सलूक क्यों किया जा रहा है, ये इसको खाया जा रहा था। इसके साथ ऑलवर्दी और ब्रिजिट क्यों प्यार करते हैं, ये भी उसके माइंड में आ रहा था। कैप्टन ब्लिफिल टॉम जॉन्स का बुरा सोचते सोचते खुद मर जाता है। ब्लिफिल और टॉम जॉन्स को साथ में बड़ा किया जाता है। घर के दूसरे मेंबर्स टॉम जॉन्स को पसंद नहीं करते, सिर्फ ऑलवर्दी ही टॉम जॉन्स का ख्याल रखता है और उसको प्यार करता है, उसकी देखभाल कदर करता है। ऑलवर्दी का एक नौकर था जिसका नाम ब्लैक जॉर्ज था। टॉम जॉन्स ने ब्लैक जॉर्ज की फाइनेंशियल हेल्प के लिए चोरी करना शुरू की, और ये बात टॉम जॉन्स ने ब्लिफिल को बता दी कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ और मैंने चोरी भी की है। और ब्लिफिल ने सीधा जाकर ऑलवर्दी को बता दिया कि ये टॉम जॉन जो है ये ब्लैक जॉर्ज की फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है, लेकिन चोरी करके। ब्लैक जॉर्ज का एक साथी है जो उसके साथ एक ही गांव में रहता है। वो टॉम जॉन्स को पसंद करता है और ब्लिफिल को पसंद नहीं करता वो साथी ब्लैक जॉर्ज का। अब कहानी में एक नया किरदार इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम स्क्वायर वेस्टर्न है। ये ऑलवर्दी का पड़ोसी है और टॉम को बहुत पसंद करता है ये स्क्वायर, क्योंकि टॉम जॉर्ज की फाइनेंशियल हेल्प कर रहा था और उसे गरीबों से हमदर्दी थी। टॉम भी स्क्वायर के साथ काफ़ी वक्त गुजारता है। स्क्वायर की एक बेटी भी थी जिसका नाम सोफिया है। टॉम उसको पसंद करता है, लेकिन टॉम मॉली से प्यार करता है। एक्चुअली मॉली ब्लैक जॉर्ज की बेटी थी। थोड़े दिनों में मॉली प्रेग्नेंट हो जाती है। टॉम मॉली से प्यार कर रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे सोफिया की तरफ भी मायल हो रहा था। सोफिया की खूबसूरती उसके दिमाग में बस गई थी टॉम के। टॉम बहुत परेशान था कि अब उसे
किसका इंतखाब करना चाहिए, किसको सेलेक्ट करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। फिर एक दिन टॉम को पता चलता है कि मॉली का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और जिस बच्चे की माँ वो बन रही है वो भी किसी और का है। ये जानने के बाद टॉम बहुत गुस्सा हो जाता है और वो मॉली को छोड़ने का फ़ैसला करता है और सोफ़िया के पास चला जाता है। अचानक ऑलवर्दी की तबीयत ख़राब हो जाती है। उसे लगता है कि वो मरने वाला है, इसीलिए अपनी पूरी फैमिली बुला लेता है ऑलवर्दी। ऑलवर्दी फ़ैसला करता है कि इसके जायदाद का एक बड़ा हिस्सा ब्लिफिल को और एक छोटा हिस्सा टॉम को मिलेगा। ब्लिफिल इस बात से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन टॉम को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। असल में टॉम को जायदाद और पैसे से मतलब नहीं था, ये याद रखिएगा, बल्कि वो ऑलवर्दी की हालत को देखकर परेशान हो जाता है, दुखी खुद को महसूस करता है, क्योंकि उसी ने उसकी कदर की थी, उसकी देखभाल की थी, उसको समझा था टॉम को। टॉम अपना ज़्यादातर वक्त ऑलवर्दी के साथ गुजारने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑलवर्दी की तबीयत फिर से ठीक होने लगी। ये देखकर टॉम बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ब्लिफिल जो था, जो कैप्टन ब्लिफिल का बेटा था, वो काफ़ी मायूस हो जाता है और इन दोनों के दरमियान लड़ाई भी हो जाती है। लड़ाई के दौरान ब्लिफिल टॉम को नाजायज़ बोल देता है। जैसे ही ब्लिफिल ने ये अल्फाज बोले तो टॉम कहाँ चुप रहने वाला था। इसने भी ब्लिफिल की बकवास के मुतल्लिक जवाब दिए और उसे मारा। इस कहानी में एक और नया किरदार आता है, मिसेस वेस्टर्न। ये सोफ़िया की आंट है। तो सोफ़िया के बाप सुकेर और आंट वेस्टर्न ये फ़ैसला करते हैं कि सोफ़िया की शादी ब्लिफिल से करवा देनी चाहिए। हालांकि सोफ़िया इस बात से नाराज़ थी, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और सोफ़िया और ब्लिफिल के रिश्ते की बात होने लगती है। दूसरी तरफ ब्लिफिल ऑलवर्दी को टॉम जॉन्स के ख़िलाफ़ उकसाता है, भड़काता है और उससे कहते हैं कि टॉम एक बहुत बुरा इंसान है। ये कौन कह रहा है? ब्लिफिल कह रहा है। किसको कह रहा है? ऑलवर्दी को। वो शराब भी पीता है टॉम। ऑलवर्दी शराब का नाम सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो टॉम को घर से बाहर निकाल देता है। घर से निकाले जाने पर टॉम इधर उधर घूमता रहता है और फिर वो एक शख्स से मिलता है जिसका नाम मिसेस वॉटर्स है। मिसेस वॉटर्स टॉम को लुटेरों से बचाती है और इन दोनों के दरमियान अफेयर शुरू हो जाता है और एक पास के होटल में ये ठहरते हैं। सोफ़िया घर से भाग जाती है क्योंकि वो ब्लिफिल से शादी नहीं करना चाहती और यही वजह है कि वो घर से भाग जाती है। और अब क्या होता है कि सोफ़िया भी उसी होटल में जाकर ठहर जाती है जहाँ पर टॉम और मिसेस वॉटर्स ठहरे हुए हैं। सोफ़िया को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल जाता है तो वो गुस्सा होती है और अपना मॉप टॉम के बेड पर छोड़ती है ताकि टॉम को पता चले कि सोफ़िया भी यही है और वो इन दोनों के अफेयर से वाकिफ़ हो जाती है, उसे पता चल जाता है। जब टॉम अपने कमरे में आता है तो उसे बेड पर सोफ़िया का मॉप मिलता है। उसे पता चल जाता है कि सोफ़िया भी इसी होटल में है और वो पागलों की तरह सोफ़िया की तलाश में इधर उधर दौड़ रहा है, लेकिन टॉम को सोफ़िया कहीं पर भी नहीं मिलती। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुज़रता है। मिसेस वॉटर्स के बाद टॉम और भी कई लड़कियों से मिलता है, जिनमें से एक लेडी बेलेस्टन होती है। हालांकि टॉम का कई लड़कियों से अफेयर था, लेकिन वो दिल से सोफ़िया को चाहता था और आखिरकार सोफ़िया को शादी करने के लिए प्रपोज़ कर देता है टॉम। लेकिन ये बात लेडी बेलेस्टन को हज़म नहीं होती। वो नहीं चाहती कि टॉम और सोफ़िया के दरमियान रिलेशन कायम हो। इसीलिए बेलेस्टन जो थी लेडी, वो एक लड़के को हायर करती है जिसका नाम लॉर्ड फेलमर था और उसे कहती है कि तुम सोफ़िया का रेप कर दो। इसके बाद का सीन लंदन का है। सोकेयर और मिसेस वेस्टर्न, ब्लिफिल और ऑलवर्दी सब लंदन में हैं
और मिस्टर फिट्जपैट्रिक भी लंदन आता है। ये एक नया किरदार आ गया है टॉम को मारने के लिए। फिट्जपैट्रिक को लग रहा था कि टॉम का उसकी बीवी मिसेस वॉटर्स के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए फिट्जपैट्रिक टॉम को डुअल के लिए ललकारता है, कहता है कि मेरे साथ डुअल करो। डुअल वो लड़ाई है जिसमें तब तक लड़ाई होती है जब तक कोई एक मर ना जाए। तो टॉम और फिट्जपैट्रिक का डुअल होता है। टॉम खुद को बचाने के लिए फिट्जपैट्रिक को तलवार से मारता है और इस जानलेवा हमले की वजह से टॉम को जेल हो जाती है। इसके बाद पता चलता है कि मिसेस वॉटर्स और कोई नहीं बल्कि जेनी जोन्स है। जेनी जोन्स ऑलवर्दी के पास आती है और उसे कहती है कि इसका हस्बैंड फिट्जपैट्रिक अब भी ज़िंदा है, मरा नहीं है। यहाँ पर ऑलवर्दी को ये भी पता चल जाता है कि ब्लिफल टॉम के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है और ऑलवर्दी कहता है कि वो अब कभी भी ब्लिफल से बात नहीं करेगा। मिसेस वॉटर्स एक सच और बताती है ऑलवर्दी को। ये सच जानकर सबके होश उड़ जाते हैं। मिसेस वॉटर्स बताती है कि टॉम मेरा बेटा नहीं है बल्कि ये तो ब्रिजिट का बेटा है, यानी ऑलवर्दी का अपना भांजा है। इसके बाद टॉम जेल से रिहा हो जाता है। टॉम और ऑलवर्दी एक दूसरे से मिलते हैं और अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप की फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इन दोनों के दरमियान जो प्यार था वो कई गुना ज़्यादा हो गया था, क्योंकि स्क्वायर को पता चल गया है कि टॉम ऑलवर्दी का अपना भांजा है और प्रॉपर्टी का असल वारिस है। इसीलिए वो अपनी बेटी सोफिया की शादी टॉम से करने के लिए बेताब था। नावल की एंड में सोफिया और टॉम की शादी हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। टॉम और सोफिया के 2 बच्चे भी होते हैं और अब इसी तरह खुशी खुशी नावल ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है ये नावल आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।